नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हेडिंग दिख रहा होगा आप लोगों को। बीज स्फुट व क्षेत्र स्फुट। बीज पुरुष में होता है और क्षेत्र यानी माँ की कोख जिसको बोलते हैं उसे क्षेत्र बोलते हैं। जहाँ पे गर्भ पलता है बालक का वो क्षेत्र मतलब भूमि हो गई। और बीज मतलब जैसे अनाज का बीज है वैसे पुरुष का बीज शुक्राणु। ये बीज स्फुट मतलब पुरुष के शुक्राणु पर विचार और क्षेत्र स्फुट मतलब स्त्री के गर्भाशय का विचार। गणना व प्रयोग दोनों सिखाएंगे। ये देख के लिखिए क्योंकि कुछ लोग ये हिंदी लिख नहीं पाते। स्फुट बाहर के हैं और उनको समझ में भी ना आता। अब स्फुट की इंग्लिश वगैरह क्या है आप लोग अपनी डिक्शनरी में देखिएगा। अब सीधा सा अर्थ समझ लीजिए। बीज स्फुट जो है ये पुरुष की वीर्य शक्ति को दर्शाता है और जो क्षेत्र स्फुट है ये स्त्री की प्रजनन शक्ति को दर्शाता है। प्रजनन का अर्थ कंसीविंग से है। इसी पे हम लोग विचार करेंगे। अब मैं इस इमेज को बंद करता हूँ और फिर सूत्र लिखाता हूँ। आप लोगों के पास में मोबाइल ऐप रहे जिसमें आप कुंडली खोल सकें, क्योंकि इसमें कुंडली खोलना पड़ेगा और शायद मैं दोनों कर सकूं या ना, प्रयास करता हूं उसी इमेज को लाने का। एक तो इसमें उदाहरण में मैंने अपनी ही कुंडली डाली है, सिर्फ गणना सिखाना है उसके लिए। इसको अनम्यूट कर दें एक लोग किसी को। जो हमको आज सबसे ज्यादा काला दिखेगा उसी को अनम्यूट करेंगे। जिसके कमरे में रोशनी कम होगी वो काले दिखेंगे। मैं जी अनम्यूट करिए। थैंक यू। अब मैं पहले आप लोगों को देखिए बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट का प्रयोग कब होता है। आपने हेडिंग डाली होगी। अब इसके आगे लिखिए प्रयोग कब करना है। जब किसी जातक की कुंडली में संतान पक्ष कमजोर दिखे अर्थात पंचम भाव पंचमेश संतान कारक बृहस्पति सप्तमांश कुंडली का लग्न व पंचम भाव बिगड़ा हुआ हो, बीज स्फुट का प्रयोग करके हम यह जान सकते हैं कि परेशानी पुरुष में है या स्त्री में है, या दोनों में है। दोनों में से किसी एक में हो सकता है या फिर हो सकता है दोनों से ही दिक्कत हो। ठीक है, इसका प्रयोग करना जान गए होंगे। देखिए इसका प्रयोग हमेशा नहीं करना है। अगर किसी कुंडली में संतान भाव कमजोर दिख रहा, पंचम पंचमेश कारक बृहस्पति सप्तमांश कमजोर दिख रहा है, तब इस पे आप जाइए। या फिर आपके पास कोई ऐसा केस आ गया कि हाँ सब कुछ आपको देखने में सही लग रहा है, पंचम भी आपको ठीक लग रहा है, पंचमेश भी, कोई एक आध चीज बिगड़ी हुई है, तब भी इस पे आप जाके पता कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का संतान पक्ष ठीक दिख रहा और वो बोल रहे हैं संतान नहीं हो रही है, तब तो आपको इस पे जाना ही जाना है। इन जनरल जो है फलादेश लग्न के पंचम और सप्तमांश को देख के हो जाता। कुछ केसेस में इस पे भी जाना होता है। तो इस पे जब जाना होगा तो कैसे जाएंगे, क्या क्या करना है, कमी पुरुष के अंदर है कि स्त्री के अंदर है कि दोनों के अंदर है, ये सब चीजें हम जान सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को संतान नहीं हो रही है, मान लीजिए कमी आपको दिखी, पंचम पंचमेश कारक पीड़ित है, तो अब विचार आएगा ना, सामने वाला दोनों बैठे हैं, आपको ये बताना है, वो पूछना चाह रहे हैं कमी कहाँ से है, पुरुष में है कि स्त्री में आ रहा है, वीर्य दोष है कि प्रजनन शक्ति में दोष है कि दोनों में ही दोष है। तो उसके लिए ये गणना जरूरी रहेगी। इस गणना को करने से आपको और ज्यादा सटीक उपाय पता चलेगा।
अगर संतान दोष है, नहीं हो रहा है, तो बीज और क्षेत्र स्फुट से ज्यादा सटीक उपाय आप पाएंगे। तो ये हो गया। अब इसमें आप यह नोट करिए, लाइन चेंज कर दीजिए ऐसे डैश वैश मार के। बीज स्फुट पुरुष के की वीर शक्ति जानने के लिए, बीज स्फुट पुरुष की वीर शक्ति जानने के लिए प्रयोग होगा। यानी अगर पति की कुंडली में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? बीज स्फुट निकालेंगे। दूसरा लिखिए, क्षेत्र स्फुट का प्रयोग स्त्री की प्रजनन शक्ति जानने के लिए करते हैं। दोनों में अलग अलग सूत्र है। जब पुरुष की कुंडली होगी ना, तो उसमें क्षेत्र स्फुट की गणना मत करिएगा, उसमें बीज स्फुट का कैलकुलेशन होगा। और जब स्त्री का देखेंगे तो क्षेत्र स्फुट की गणना करेंगे। पुरुष की कुंडली में स्टेप बाय स्टेप में बोल रहा हूँ, और आसान करके धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आते रहे। पुरुष के लिए बीज स्फुट की गणना, पुरुष के लिए बीज स्फुट की गणना में सूर्य, शुक्र और गुरु, सूर्य, शुक्र और गुरु, इन 3 ग्रहों को लेते हैं, इन 3 ग्रहों को लेते हैं। स्त्री की कुंडली में क्षेत्र स्फुट की गणना करने के लिए चंद्र, मंगल और गुरु को लेते हैं, चंद्र, मंगल और गुरु को लेते हैं। अब 1 मिनट आप डेस्कटॉप पे देख लीजिए, स्क्रीन पे। इसमें पुरुष वाले में सूर्य, शुक्र और गुरु को ले रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, ये गुरु जो होता है ना, ये संतान का कारक होता है, इसलिए ये दोनों में लिया गया है। पंचम भाव का कारक और संतान का कारक कौन है महेश जी? गुरु है ना? गुरु, गुरु है तो सर, गुरु। तो इसलिए गुरु को लिया गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी कि गुरु को क्यों यस सर, लिया गया और दोनों में लिया गया। यस सर। दूसरा, अब यहाँ पे ग्रह चेंज है, इधर सूर्य और शुक्र है, इधर चंद्रमा और मंगल है। शुक्र को क्यों लिया गया है पुरुष में? क्योंकि शुक्र किसका कारक है? वीर्य का कारक है। पीरियड, पुरुष का जो वीर्य है, जो स्पर्म है, उसका कारक कौन है? शुक्र है, शुक्र, इसलिए शुक्र लिया गया। और सूर्य क्यों लिया गया? जो पुरुष का पिता, वीर्य होता है, उसमें उसके जो जेनेटिक लक्षण होते हैं वो सूर्य से आते हैं। सूर्य ही तो पिता है, पितामह, हमारे जो फादर हैं, फादर यस फादर फादर, ये सब कहाँ से चलता हुआ आता है? सूर्य से। तो अगर जैसे वीर्य में कोई जेनेटिक दोष होगा तो वो कहाँ से पता चलेगा? सूर्य से। तो इसीलिए सूर्य को लिया गया जेनेटिक रूप से देखने के लिए। ये सूर्य जेनेटिक वीर्य को बताएगा, शुक्र हमारा स्वयं का वीर्य बताएगा, और गुरु संतान का तो कारक है, संतान सुख का। स्त्री में गुरु को लिया गया क्योंकि ये संतान सुख का कारक है। और चंद्रमा, मंगल जो होते हैं, ये स्त्री के मासिक के कारक होते हैं, पीरियड्स के। क्योंकि सब जानते हैं संतान में पीरियड्स की ही भूमिका है। तो ये जो लाल होता है रंग ब्लड का, ये मंगल है। और ब्लड क्या है? लिक्विड आइटम है ना, वो कौन है? चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा और मंगल मिल करके मासिक धर्म को व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये लिया गया है। ठीक, एनी डाउट क्यों लिया गया, किसको? अब हो सकता है आपको आसानी से याद भी हो जाए। पुरुष में गुरु और स्त्री में गुरु क्योंकि संतान का कारक, पुरुष में शुक्र इसलिए क्योंकि शुक्र वीर्य का कारक, और जेनेटिक का कारण कौन है? सूर्य है। इधर चंद्रमा, मंगल हो गए स्त्री के मासिक धर्म से जुड़े हुए, और गुरु संतान से जुड़े हुए। अब हो सकता है थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल देंगे तो ये याद हो जाएंगे। याद होना चाहिए ना, 3 इसमें है, 3 इसमें। हमेशा कहाँ कब तक किताब खोल के पलट के नोट्स देखेंगे? कोई हैवी चीज हो तो चलिए रोज उसको पलट के देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी। ये इतना भारी नहीं है, ट्रिकी है, याद कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करना है? ये जो स्फुट होता है ना, ये किसी भी ग्रह की राशि को, अंश को, कला को, विकला को स्फुट बोलते हैं। स्फुट शब्द का अर्थ ऐसे समझिए जिसको अस्पष्ट बोलते हैं। ग्रह अस्पष्ट, ग्रह किस राशि को पार कर गया है, कितने अंश को पार कर गया है, कितने कला विकला को पार कर गया है, ग्रह जितना पार कर लेता है
वही उसका स्फुट होता है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। ज्योतिष में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ग्रह किस राशि पर है, महत्वपूर्ण यह होता है कितना पार कर लिया है, कितना चल लिया है। जैसे तुला राशि पे कोई ग्रह है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सूर्य कन्या राशि को पार कर गया है, और तुला राशि में भी इतने अंश पार करके इतने अंश पे है। तो ज्योतिष में ग्रह कितना चल लिया है, कवर कर लिया है, वो मुख्य होता है। कभी भी कुछ भी स्फुट या स्पष्ट निकालेंगे, वहां आपको यही देखना होगा ग्रह कितना चल लिया है, किस पे है वो नहीं, कहाँ तक चल के पहुंचा है, ठीक उसके पीछे क्या रहा है। आज की जो कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा, उसमें आगे भविष्य में कोई भी जोड़ घटाना आएगा ग्रहों के अंश से जुड़ा हुआ, तो आप कर ले जाएंगे, और बहुत जगह आएगा जब आप सेल्फ लर्निंग करेंगे तब। चलिए कौन सी डेट ले लें? महेश जी बताइए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ। 20/10/62 सर। 20 अक्टूबर। जिसके पास सॉफ्टवेयर है वो लोग भी खोल लें। 20 अक्टूबर 1962। यस सर। समय 17:51। 17:51 शाम के। जन्म स्थान बरेली। ठीक आ गया BAREILY। सर, आ गया सर। फिलहाल हमें यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी लग्न कुंडली और ग्रह स्पष्ट की ही पड़ेगी, किसी बहुत दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। अब आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हम बीज स्फुट निकाल रहे हैं, तो बीज स्फुट के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? सूर्य की, शुक्र की और गुरु की। ठीक है, सूर्य यस की सर। जरूरत है, शुक्र की जरूरत है और गुरु की। अब अगर हम क्षेत्र स्फुट निकाल रहे होते, यानी किसी महिला की कुंडली में देख रहे होते, तो हम गुरु को देखते, मंगल को चंद्रमा। देखते और चंद्रमा को देखते। ठीक है, ये मैंने अभी नोट करा दिया, वहां से देख के जान सकते हैं। तो मैं बीज स्फुट यहाँ निकालूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ जो ग्रह स्पष्ट हमें लेना है, एक सूर्य को, दूसरा गुरु को, शुक्र को। सूर्य महाराज इस कुंडली में किस राशि में है? तुला राशि में है ना। तो ये आप लोग जानिए, तुला राशि में है तो कितना पार कर लिए हैं? कन्या राशि को पार कर लिए हैं ना। यस सर। अभी मुझे वो स्क्रीन फिर से शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ गुणा गणित नहीं कर पाऊंगा, जगह नहीं है। तो अभी यहाँ समझिए कि इस ग्रह स्पष्ट में हमेशा लेते क्या है। ग्रह जिस राशि पे है, ग्रह जिस राशि पर है, उस राशि को नहीं लेंगे, उसकी पिछली राशि को लेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य तुला राशि में है, यानी उसने पार कितना किया है? कन्या राशि पार करके 3 अंश और 17 मिनट तक चल चुका है। ये जो मिनट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। इसमें हमें ये विकला की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ हमें राशि लेना है। लिखिए, क्षेत्र स्फुट या बीज स्फुट निकालने में हमें ग्रहों का स्पष्ट लेना होता है, हमें ग्रहों का स्पष्ट लेना होता है। आधा सा प आधा सा ट, स्पष्ट। ग्रहों का स्पष्ट मान लेना होता है, अर्थात ग्रह जिस राशि में है उसकी पिछली वाली राशि, ग्रह जिस राशि में है उसकी पिछली वाली राशि। यहाँ पर सूर्य तुला राशि में है, तो पिछली वाली राशि कौन सी होगी? कन्या। कुशल जी घूमिए, घूमने से नहीं आएगा, नोट करना पड़ेगा। टहलो बच्चा, पास में होते तब बताते। तुला राशि से पीछे क्या होती है? कन्या राशि, यानी हम कन्या लेंगे। पिछली राशि लेनी होती है, और उस ग्रह के अंश और कला, अंश और कला यही लेंगे। कन्या राशि पार करके तुला राशि में 3 अंश और 17 कला ये पार कर चुका है।
इतना पार करके यहाँ पर पहुंचा हुआ है। 3 अंश 17 कला और 41 विकला पर है। ये दोनों चल के यहाँ 41 विकला पर पहुंचा है। ठीक है, जिस राशि में है उसकी पिछली राशि लेनी है, और अंश जो लेंगे वो जो वर्तमान में राशि के सम्मुख अंश लिखा है वही लेना है। पिछली राशि में कहाँ से अंश लेंगे? इज दिस क्लियर? पहले सूर्य का इसी प्रकार से नोट करेंगे, फिर गुरु का इसी प्रकार से नोट करेंगे, फिर शुक्र का नोट करेंगे। अभी मैं नोट करके भी बता रहा हूँ, 1 मिनट धैर्य रखिए। अब यहाँ पे देखिए सूर्य के लिए आप कैसे लिखेंगे, पहले देखिए फिर लिख लीजिए। सूर्य तुला राशि पे है ना, तो सबसे पहले आप लिखिए 06। यहाँ सामने लिख दीजिए सूर्य। सूर्य लिख करके एक लाइन खींच के पड़ी पाई डाल के आगे लिखिए। सूर्य की राशि जो हमें लेनी है, क्या लेनी है? तुला पे है, तो तुला के पिछली राशि क्या है? 06 लिख दीजिए। फिर ऐसे बीच में डैश डाल दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब सूर्य का अंश लिखिए, 3 लिखिए, 03। फिर बीच में पाई डाल करके 17 लिखिए। महेश जी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जब मैं बोर्ड पे चलूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा, तब मुझे ये नहीं दिख पाएगा। यस सर, यस सर। सूर्य का नोट कर लिया, अब गुरु का नोट करिए। गुरु के लिए महेश जी बताइए क्या लिखेंगे, राशि क्या लिखेंगे? राशि लिखेंगे सर इसमें कुंभ। नहीं, कुंभ पे है, 10 लिखेंगे, पिछली राशि लेते हैं। कुंभ मकर, मकर राशि सर। हाँ, तो मकर मतलब क्या लिखें? 10 नंबर। क्या चीज सर? मकर का 10 मतलब ये नंबर। शनि। मकर का मतलब शनि, लेकिन 10 नंबर लिखेंगे ना, गिनती हमें लिखनी है। कुंभ राशि का प्रतीक 11 मकर, है, उसकी मकर सर गुरु 10। मकर। अंश क्या लिखेंगे? 04। ये 10, 10, 10 लिखेंगे सर, और 10 के आगे लिखेंगे सर 937। 9 लिखेंगे, फिर 37 लिखेंगे। 937 10। ऐसे शुक्र के लिए नोट यस। करिए। वृश्चिक के पहले की राशि 7, 07, 04, 09। ऊपर यस नीचे सर। लिखिएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ना है। यस सर। अब ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मुझे स्क्रीन पे आना है। अब जैसे मैं लिख रहा हूं इसी क्रम में करना है। जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के आगे हमने क्या ले लिया? 06। ये इसकी राशि हो गई। ठीक। अब ये है 3 अंश पे, ये क्या हो गया? ये राशि हो गई। और अगला जो है ये हो गया अंश 03। और फिर इसके बाद जो उसकी अंश के बाद कला है, ये क्या है? 17 हो गया। तो सूर्य का आप नोट कर लीजिए ऐसे सबसे पहले। सूर्य के बाद गुरु का नोट करना है। गुरु कुंभ राशि पर है, तो पिछली राशि लेनी है। कुंभ के पीछे क्या होता है? 10। तो मकर राशि हमने ले लिया 10। अब इसके अंश को लीजिए 09। अंश कितना है? 9 अंश का है। कितने मिनट पर है? मिनट कहिए चाहे विकला कहिए। 37 पे है, तो हमने ले लिया 37। अगला ग्रह पे चलिए, अगला कौन सा है? अगला यहाँ पे है आपका शुक्र। शुक्र का ले लीजिए। शुक्र महाराज वृश्चिक पे हैं, यानी हमें क्या लेना है? 07। शुक्र का 4 और 9, 04 अंश का है और 09 मिनट पे है। समझ में आ गई इतनी बात? जी सर। इसी को अब हमें जोड़ना है। यहाँ सबसे जो टेक्निकल चीज है इसी को जोड़ने का है। यही जोड़ना आ गया तो बहुत सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। ये जो ग्रहों का अंश वगैरह होता है सब जोड़ना आ जाएगा।
ये जो इधर है इसको हम क्या बोलते हैं, राशि। आप लोग ऐसे लिखे होंगे तो यहाँ जो अंश, अगर किसी और तरीके से लिखे हैं तो इसको ऐसे सिस्टमेटिक करिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे बगल बगल लिखते चले गए हो, इसके बाद यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो इसको सही करिए। ये जो ऊपर राशि वाला कॉलम है इसको आप लोग ऊपर राशि लिख लीजिए। इसको मैं शॉर्टकट में आर से प्रदर्शित कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ये राशि हो गया, इसको लिखिए अंश। इसको मैं ए से लिख दे रहा हूं, ये फॉर अंश। ये कलाएं हैं तो इसको मैं के से लिख दे रहा हूं। आप लोग पूरा हिंदी में लिखेंगे। राशि अंश कला हो गया। अब इसको जोड़ना है। इसको हमेशा लेफ्ट साइड से जोड़ते चलेंगे। यहाँ पर पहली चीज ये समझ लीजिए, ये राशि अंश और कला जो आपने लिखा है इसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, राशि। राशि से छोटी क्या होती है, अंश। अंश से छोटा क्या होता है, कला। अब उल्टा समझिए, जब कलाएं मिलती हैं, क्या मिलती हैं, कलाएं मिलती हैं, तो क्या बनता है, अंश। और अंश मिल करके क्या बनती है, राशि। आप सभी को पता है एक राशि कितने अंश की होती है, महेश जी कितने अंश की होती है, 30। एक राशि कितने अंश की होगी, 30। यानी जब ये 30 अंश मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक राशि बन जाएगा। ऐसे जब 60 कलाएं मिलती हैं तो क्या बन जाता है, एक अंश बन जाता है। नोट करिए तो 60 कलाओं में एक अंश होता है। 60 कलाओं में एक अंश होता है। दूसरा, 30 अंशों में एक राशि होती है। ये यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा। ये जैसे ही कलाएं 60 होती हैं ना, तैसे वो उस कला से बदल के क्या हो जाती है, राशि हो जाती है। गंभीरता से इस बात को समझिएगा। ये 17 है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, 17। अभी ये क्या है, अगर ये 17 है तो ये राशि है, वो सॉरी कला है। लेकिन जैसे ये अगर 17 ना हो, ये क्या हो जाए, 60 हो जाए, तो ये कला नहीं रह जाएगी, ये 60 होते ही क्या हो जाएगा, एक अंश हो जाएगा। और जैसे ही ये जो अंश है, 3 है, 9 है, 4 है, अगर ये 30 हो जाए, अगर ये 30 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक राशि हो जाएगी। समझ गए बात, जोड़ रहे हैं, अभी पूरा समझ में आएगा। इधर कैलकुलेट करिए, 9 7 और 7 जोड़ना है। 9 7 16, 16 7 16 7 कितना हो गया, 16 पूरा मिला करके 60 हो रहा है। 9 मुझे 7 16 जोड़ने 7 दीजिए। 23। चलिए मैं बोल रहा हूँ, एक एक करेंगे, टोटल एक साथ नहीं रखेंगे, कुछ लोगों को असुविधा होगी। 9 7 16, 16 में 7 जोड़ दिए, 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गया। 23 के यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। 9 7 16, 16 और 7 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 में हम क्या रखेंगे, 3। हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 2 इसमें जोड़ेंगे। 3 और 1 क्या हो गया, 4, और 2 इसको जोड़ दिए तो क्या हो गया, 6 हो गया। टोटल हमें कितना मिला, 63 मिला ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी समस्या कहाँ आएगी, अभी जो मैं बताया, ये कलाएं कितनी हो रही हैं, 63 63। और अभी मैंने बताया जैसे कलाएं 60 होती हैं वो तुरंत किस में बदल जाती हैं, अंश में। अभी आगे इसको बताऊंगा, अभी इसको भी जोड़िए। ये 9 और 3 कितना हो गया, 12, और 12 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16 हो गया, तो इसको हमने 16 ले लिया। 9 4 13 3 16। अब अंशों को जोड़िए, अंश जोड़िए। 10 7 17 हो गया, 17 में 6 जोड़िए, 10 6 16 और 7 23। ये क्या हो गया, 23 हो गई। ये जो 23 हमें मिला है, क्या मिला है, राशि। ये राशि वाला है ना, ये राशि मिली है।
और ये क्या है अंश 16 और कलाएं कितनी मिली हैं 63। अब ध्यान से सुनिए, राशि कितनी होती है 12। कितनी राशि होती है 12। मिल कितना गया है 23। यानी ये अभी सही नहीं है, क्योंकि राशियों की अधिकतम संख्या ही 12 है, तो 23 राशि कैसे होगी। अब ये बताइए कला की अधिकतम संख्या क्या है, कला मैक्सिमम कितनी होती है 60। एक मिनट, ये बीच में कुछ लोग मैसेज करते हैं जो जूम पे, उनके कारण से मुझे बड़ी असुविधा होती है। बेवकूफ लोग हैं, सामने चल रहा है यहाँ नहीं देखेंगे, कुछ मतलब उनको खुजली लगी रहती है कि हम जल्दी जल्दी बता दें। देख लो सुन लो। क्या सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर अनुराग जी 26 तारीख को लेने जाएंगे हम भी, जिसको और किसी को लेना होगा अनुराग जी के नंबर पे कॉल कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है इसको समझिए। कला जो है यहीं पर मैंने इसको क्यों ऊपर लिखा था, यहाँ जहाँ आपने के लिखा है ना, इसको लिख लीजिए, यही इसी के बगल में लिखिए 60। इसी के बगल लिखिए 60, क्योंकि कलाएं अधिकतम कितनी होंगी 60। जैसे होंगी वो किस में बदल जाएंगी अंश में। अंश अधिकतम कितना होगा 30, यहाँ पे 30 लिखिए और यहाँ पे 12 लिखिए। राशि कितनी होती है 12। अभी ये घटाने में मदद करेगा, अभी जब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तब और ज्यादा इसमें समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो कलाएं मिली हैं ये 63 मिली हैं, तो 63 कला में क्या होगा कि ये जो 60 है ना वो तुरंत इधर खिसक के आ जाएगा, अंश बन जाएगा। 60 कला जब इधर आएगा तो इधर कितनी कलाएं बचेंगी 3। महज जी ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 मैं यस क्यों सर। ले रहा हूं समझ में बात आई। क्योंकि कला यस की विशेषता है कि जैसे ही वह 59 से 60 होगा, तैसे कला वाला कॉलम छोड़ के किधर भाग जाएगा अंश में। यस सर। और अंश में जा करके वो 60 नहीं होगा, क्योंकि जो 60 कला हुई है वह अंश में जा करके सिर्फ एक अंश होता है। तो ये 16 जो आपने लिखा था ये क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 20। एक अंश आकर के इधर बढ़ गया ना। और यहाँ यस सर। 3 कैसे बचा, 60 चला गया अंश बनने तो 3 ही तो बचा। अगर यस इस सर। 3 के पास कितना और मिल जाए तो ये इसमें आ जाएगा, इसको अगर 57 और मिल जाए तो ये भी इधर आ जाएगा ना। यस सर। बात समझ में आ गई होगी। ये उल्टा क्रम है, अभी दूसरे उदाहरण में और समझ में आ जाएगा। अब राशि पे चलते हैं। ये 17 हो गया तो क्या इसमें कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। अगर ये 30 होता, ये जैसे 60 से अधिक हुआ, 60 हुआ अधिक हुआ तो इधर किसका, ये अभी 17 अंश है और अंश की अधिकतम लिमिट क्या होती है 30। यहीं पर लिख लीजिएगा, अधिकतम लिमिट मैंने नोट करा दिया है। अगर ये 29 से जैसे 30 होता तो ये इधर को छोड़ करके इधर आके जुड़ जाता। क्या जुड़ता, 30 अंश की क्या होती है ये एक राशि होती है। अब यहाँ पे हमें मिला है 23 और राशियां कितनी होती हैं 12, तो इसमें से आप 12 घटा देंगे। लास्ट वाले में से 12 12 के गुणक में रखना है। 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 11। 12 घटा दिए अगर हम 23 में से तो हमें 11 मिल गया। 11 मतलब क्या होता है कुंभ। 11 मतलब क्या होता है कुंभ। और इधर कितना अंश हमें मिला कुंभ राशि में 17 अंश और 3 मिनट, यही हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा अब ये बताइए, जब हम यहाँ ग्रह की का स्पष्ट ले रहे थे तो ग्रह जिस राशि में था वो ले रहे थे कि पिछली राशि ले रहे थे, पिछली राशि लिए थे। तो अब उसी चीज को बराबर करने के लिए कि ग्रह की हमने पिछली राशि ली थी, लेकिन ग्रह तो जैसे गुरु कुंभ पे था, हमने लिया क्या था मकर, एक कदम पीछे किए थे। तो अब इसे हम एक कदम क्या करेंगे आगे करेंगे, सिर्फ राशि को। 11 है तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक राशि आगे। तो इस कुंडली में बीज स्फुट जो है वह मीन राशि में है,
17 अंश पर है और 3 मिनट पर है। समझ में बात आई? बहुत आसान नहीं है, आसान है, कुछ भी है, जादूगरी नहीं है, मतलब नॉर्मल तरीके से जोड़ घटाना नहीं है। जैसे 60 हुआ, हमें बदल के उसको अंश में ले आना है, अंश जैसे 30 हुआ राशि में कर देना है। उल्टे क्रम में सोच के चलना है। बलराज जी, सर अनम्यूट करिए बलराज जी। समझ जी में गुरु आया जी। कुछ कि नहीं आया? हाँ नमस्कार, ये मुझे ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें। कंफर्टेबल है, ठीक है। हाँ हमारी कुछ लेडीज वर्ग के लोग बता दें। वर्षा जी। सर हाँ सर, समझ आया। मैंने आपने बोला था इसलिए थोड़ा गूगल पे भी सर्च किया था, इसलिए अभी आसानी से समझ में आ गया। वेरी गुड। यहाँ जो मुख्य है सबसे ज्यादा राकेश जी, ये ही जानना है कि कला 60 होते ही हमें जो 60 के ऊपर बचेगा उसी को यहाँ लिखना है। 60 के ऊपर 3 बचा था तो उसको हमने लिया। राशि में ऐसे देखना है, अगर 30 जैसे हुआ उसको अंश में 30 हुआ तो राशि में कर देना है। अब एक दूसरी कुंडली पे चलिए। अब आप लोग स्वयं कुंडली खोलिए, हमारी वाली कुंडली में उसमें कैलकुलेशन थोड़ा हायर जाता है। 12 मई 1988 ग्रह स्पष्ट देखने के लिए, अब मैं यहाँ नहीं खोलूंगा कुंडली, ऐसे बोल रहा हूँ, आप लोग खुद डालिए और अंश ग्रह का देखिए। सिर्फ अंशों को मैं लूंगा। 12 मई 1988 11:40 AM, सिटी बस्ती डालिएगा, BASTI UP। आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए ग्रह इसमें निकालते हैं। बीज स्फुट ही कर लेते हैं या क्षेत्र स्फुट पे किसी पे भी गणना कर लीजिए। मतलब महिला की कुंडली रहेगी तो क्षेत्र स्फुट निकालना है, तरीका यही रहेगा। तो एक बार ले लेते हैं, उन्हीं ग्रहों का ही अंश ले लेते हैं, बात वही रहेगी। तो इसी कुंडली पे ही देख लेते हैं। इसमें हमें अगर हम क्षेत्र स्फुट लेंगे तो कौन सा लेंगे? मंगल का लेंगे, मंगल का, चंद्रमा का, गुरु का। ये मैं पता है माउस से लिखता हूँ, माउस को घुमा घुमा करके, इसलिए उतना अच्छा नहीं बन पाता, बहुत संभाल के लिखना पड़ता। मंगल का अस्पष्ट इस कुंडली में क्या है? मंगल का अस्पष्ट लीजिए। सब लोग कुंडली खोल पाए हैं कि नहीं खोल पाए हैं? मंगल मकर राशि पे है 10 नंबर पे, तो हम कौन सी गिनती लेंगे? 9 नंबर। ये जो एक राशि पीछे कर रहे हैं, ये जब तीनों का योग निकल जाएगा तब हम इसको आगे कर लेते हैं। मंगल 9 नंबर पे लिखिए, कितने अंश का है? 29 49। यहाँ पे अंश अधिक है ना, तो इसलिए अभी कुछ अलग मिलेगा कैलकुलेशन में। 29 49। चंद्रमा का स्पष्ट करिए। चंद्रमा किस राशि पे है? मीन पे है, तो कौन सा राशि लेंगे? 11, कुंभ राशि। स्पष्ट क्या है? 10 18। 10 अंश पर है, 18 मिनट पर है। गुरु का ले लीजिए। गुरु इस कुंडली में मेष राशि पे है, तो मेष के पहले क्या पड़ेगा? मीन राशि पार करके आया है ना, मीन राशि पार कर गया है, मेष पे पहुंच गया है। और गुरु की डिग्री है 21 12, 21 अंश 12 कलाया मिनट। योग करिए। आप लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ, एक बार आप लोग करिए, फिर हम करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मिला लेंगे उसी बहाने, क्योंकि ये आखिरी हम करेंगे, अगले क्लास में इसका प्रयोग सिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करके कुछ व्हाट्सएप पे भेजना होगा। कुंडली मैं दूंगा, अंश कला दूंगा, सब लोग अपना निकाल निकाल के भेजेंगे, मैं उत्तर भेज दूंगा, मिला लीजिएगा। कहीं भी ग्रह स्पष्ट जोड़ना घटाना आएगा तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे। संजय जी निकल गया आपका? सर कुंभ कुंभ एक कला और 19 एक अंश और 19 कला पे। नमस्कार सुमन गुरुजी। नमस्कार, हाँ क्या गुरुजी। कह रहे हैं? हाँ गुरुजी, आया तो मकर राशि एक कला एक अंश और 19 कला है, लेकिन एक आगे लेंगे तो कुंभ राशि लेंगे।
चलिए ठीक है, मैं अब कर रहा हूँ, अब आप लोग सिर्फ देखिए। ठीक है, 49, 18, 12। तो 49, 18, 12 टोटल कितना हो जाएगा? 49। आप लोग नहीं बोलिएगा, सिर्फ सुनिए, ताकि अन्य लोग भी जोड़ने का मौका पाते रहे। 49, 18 और 12 सब लोग जोड़िए। अब तो सबके सामने कैलकुलेटर भी होगा, कैलकुलेटर से भी जोड़ सकते हैं। 79। जब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 79। अच्छा, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, याद करिए, साइंस पढ़ रहे थे और 9वीं 10वीं क्लास में आता था, कुशल जी याद करिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब रखते थे कक्षा में तो बताया जाता था कि इसमें इससे अधिक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं रहेंगे, इससे अधिक होगा तो अगली कक्षा में चला जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर ये बिकला 60 से अधिक हुई तो ये अगली कक्षा में जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अगले पे चलिए। 29, 10, 21। 29, 10, जी सर। 21 सबको लेके चल रहा ना, कुछ लोग इसमें नहीं कर पाएंगे बहुत, अगर तड़ातड़ हम बताते चले जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 60 29, 10, 21। 39। नहीं, ये 60 हो 60 जाएगा। 60 60 60 पूरा। ये 60 हो गया। ठीक, अब इसको राशि को जोड़िए। 12, 10, 22 और 12 हो गया, और ये 9, 1, 10, 22, 10, 32 32, 32। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी हुई है, राशि, अंश, कला, विकला सब बढ़े हुए हैं। अब आ जाएंगे यहाँ पे वापस। यहाँ पे हमें मिला है 79, लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो 79 है, इसमें से 60 निकल करके, 60 जैसे निकलेगा वो 60 आके नहीं जुड़ेगा, वो 60 किस में बदल जाएगा? एक में। और ये 60 को के इस 60 को क्या कर देगा? 61। इसको क्या कर दिया? 61 61 कर देगा। अब इधर फिर जब हमने इसमें से निकाल दिया, 60 निकल गया तो कितना बचा? 09 19 बचा। 19 ही तो बचेगा ना। हाँ यस हाँ सर। अब आगे देखेंगे, ये अंश वाला कॉलम है, ये क्या है? अंश वाला। अंश 30 अंश में एक राशि बन जाती है। यहाँ पर Yes, sir. बताइए 61 है तो इसमें कितनी राशियां बन जाएंगी? 2। 2 दो। तो ये 32 का क्या हो जाएगा? 34। 34 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा? 1। सिर्फ यहाँ पे एक बचा। एक एक बचेगा। यहाँ पे सिर्फ एक बचा। ठीक, तो हम इसको एक ले लेते हैं। अब यहाँ पे 34 है, तो हम इसमें से कितना घटाएंगे? क्योंकि राशि कितनी होती है? 12। तो हमें 12 क्या मिला? 2 मिला। 22। और फिर 22 मिला। 20 अभी क्या 12 फिर के वापस बराबर आया? नहीं। तो हम फिर एक बार घटाएंगे, ऐसे जितनी बार घटाना पड़ेगा 12 या उससे कम लाएंगे। अब क्या हो गया? 10। तो ये जो 10। 34 है ये क्या हो जाएगा? 10। 10। 10 ये 10 हो गया। यानी जो इस कुंडली में क्षेत्र स्फुट है, क्षेत्र स्फुट 10 राशि पार कर गया है। ज्योतिष में मैंने बताया हमेशा पार करना होता है। जो क्षेत्र स्फुट है ना, वो मकर पे नहीं है। जैसे इन ग्रहों का कुंभ हमने पे क्या लिया था? पार करने वाला लिया था ना, कि बृहस्पति इतना पार कर गया है। तो ऐसे क्षेत्र स्फुट भी इतना पार कर गया है। मकर राशि पार करके कुंभ राशि में एक अंश और 19 मिनट के आसपास है। एनी डाउट? कुंडली में यह राशि जिस भाव में पड़ेगी वही भाव होगा, अलग से नहीं देखना, लगन कुंडली में ही देखना है। हिरेंद्र जी, समझ में आया? यस सर। शीला सर जी कुंभ अनम्यूट राशि में करिए। कुंभ राशि में आएगा ना? हाँ, कुंभ राशि में। हाँ, मकर नहीं रहेगा, कुंभ रहेगा।
कुंभ मकर तो वहां आया, कुंभ में चला, एक प्लस हाँ करना रहेगा। हाँ। मतलब जो भी आंसर हमारा आएगा उतना पार कर गया है उस कुंभ राशि राशि को। में एक अंश और 19 कला। शीला जी अनम्यूट करिए। हाँ जी गुरुजी समझ आया। निकाल ले जाएंगी ना? हाँ जी, अब कुछ चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, वही 60 और 30 वाला झमेला फंसेगा बस। हाँ जी। मिताली जी जी सर, समझ में आ गया। आ गया। यस। किसी को अगर ना समझ में आया हो वो हाथ उठाएं, जिसको ये जोड़ना नहीं आया वो हाथ उठाएं। गिरधारी लाल उपाध्याय। हाँ सर प्रणाम। समझ में नहीं आया? जी सर, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया अभी तो। जैसे कोई वीडियो वगैरह भी है क्या इसकी आप? इस पे वीडियो कल बना देंगे। आपको ना समझ आने का एक कारण है, आप अटेंटिव नहीं थे बस। नहीं सर, क्या है आपका ना कि ध्यान दुकान में रहते हैं ना, तो क्या है कि ग्राहक पर भी थोड़ा ध्यान रहता है, बस वही बात। आपका ध्यान जो है मैडम के तावे की तरफ था, रोटी की तरफ था हमको लगता है। फिलहाल कोई बात नहीं, इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा बनाएंगे, उसमें भी घटा बना के दिखाएंगे, ठीक है। संतान पद। पंचमेश। पंचमेश अपने भाव से, ये देखिए अनूप सिंह फोन कर रहे हैं, देखिए क्या है। पंचमेश अपने भाव से जितना आगे हो। पंचमेश अपने भाव से जितना आगे हो उतने ही भाव आगे, उतने ही भाव आगे पंचमेश से जाने पर, पंचमेश से जाने पर पंचमेश से जाने पर संतान पद मिलता है। इस कुंडली में संतान पद निकालना है हमें। संतान पद क्या है? पंचम भाव पे आ जाइए। पंचम भाव का स्वामी कौन है ये देख लीजिए। पंचम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। 5 नंबर है तो स्वामी कौन हुआ? सूर्य। यह सूर्य पंचम भाव से कितने भाव आगे है? 1 2 3। पंचमेश पंचम भाव से कितने भाव की दूरी पर है? 3 भाव पर। तो ये जहां पंचमेश सूर्य बैठा है इससे 3 भाव आगे चले जाइए। 1 2 3। तो यहाँ पे संतान पद किस भाव में है? 9वें भाव में। तो ये संतान पद हो गया, यानी संतान का विचार करने में इसको भी देखेंगे। पद का क्या रोल है? जैसे इस कुंडली में धन पद बताइए कहाँ पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर भाव के लिए निकाल सकते हैं। धन पद निकालना है। यहाँ पे 2 नंबर की गिनती है। 2 नंबर मतलब शुक्र। स्वामी कौन हुआ? शुक्र। शुक्र इस द्वितीय भाव से कितने भाव दूरी पर है? 7 भाव दूरी पर है। 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र अपने भाव से 7 भाव दूरी पर है, तो शुक्र से कितने भाव आगे जाएंगे? 7। फिर जोड़ेंगे कहाँ आ जाएगा? यही द्वितीय भाव ही आ जाएगा। यानी इसका धन भाव और धन पद दोनों एक ही है। ध्यान दीजिएगा, धन भाव और धन पद दोनों एक ही है। यानी अगर अच्छा हुआ तो 2 का दोनों अच्छा हो जाएगा, और बुरा होगा तो 2 का दोनों पीड़ित हो जाएगा। समझ गए? आपके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, जब यक्के जगह पे पड़ रहा है बिगड़ेगा तो सब जैसे रख दिए हैं ऐसी जगह पर, छत गिरा तो तीनों को दबा दिया एक साथ। अगर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं तो एक गड़बड़ है तो दूसरा हो सकता है कि अच्छा हो।
हालांकि ये एक सिर्फ संभावना होती है। इसका सुख पद बताइए कहाँ है, बताइए महेश जी। सुख उसी पद, में है। सुख पद इनका जो है यही है। यही है। सुख पद मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से कितनी दूर है। 0 कहिए चाहे 1 कहिए, जब हम इसको 1 कहेंगे तो गणना में यहीं से शुरू ही करते हैं। तो चंद्रमा इसी भाव में है, यही सुख भाव भी है और सुख पद भी है। बात समझ में आई। भाग्य पद निकालिए। भाग्य भाव का स्वामी गुरु अपने भाव से कितने आगे है, 3। तो गुरु से 3 भाव आगे जाइए, 1 2 3। इसको निकालिए। दाम्पत्य पद, स्वामी कौन है, शुक्र है। अपने भाव से कितना आगे बैठा है, 2 भाव। तो शुक्र से 2 भाव आगे जाइए, 1 2। शुक्र से 2 भाव आगे नहीं, ये नवम आएगा। ये 1 और 1 ये 2। अच्छा, ये इस चीज का प्रयोग कहाँ होता है, लिख लीजिए वहीं। भाव पद का प्रयोग जीवन में रीडेवलपमेंट या रीगेन। रीगेन मतलब पुनः प्राप्ति, रीगेन या रीडेवलपमेंट को दर्शाता है। मान लीजिए कोई धन से कंगाल हो गया, धन बनाया था, ठीक। अब वो ऐसी स्थिति आई कि वो बहुत ऊपर जा करके डाउन आ गया, कंगाल हो गया। उसका सवाल है, क्या मैं ये सब दोबारा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या देखेंगे, धन का पद निकालेंगे। अगर वो अच्छा होगा, शुभ होगा, शुभ ग्रह के प्रभाव में होगा, तो व्यक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। जैसे सप्तम भाव में यहाँ देखिए, नीच राशि का सूर्य बैठा है, सप्तमेश भी अष्टम भाव में है। पत्नी नाराज होके चली गई गाना गाते हुए, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब ये खूब गा रहे हैं, तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा। तो कह रही डंडा लेकर आओ, इधर हमारे भैया 4 लोग हैं और सब दोनों हाथ में 2-2 डंडा लेके खड़े हैं। अब ये बेचारे पूछ रहे हैं पंडित जी से, वो फिर से आएंगी कि नहीं आएंगी, ये हमें कौन बताएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, रीगेन कह लीजिए, चाहे उसी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना है। तो हम शुक्र से कहाँ जाएंगे, इस भाव में जाएंगे, इसको फिर एनालिसिस करेंगे। इनका डाइवोर्स हो गया मान लीजिए, हाँ, वो चली गई मायके, ये डंडा लेके भी नहीं गए, वो वापस भी नहीं आए। अब क्या हुआ, डाइवोर्स हुआ। तब सवाल क्या होगा, रीमैरिज का होगा। तो रीमैरिज होगी कि नहीं होगी, ऐसे सवाल आएंगे आप लोगों के पास में। आप लोग डाउट में भी पूछते हैं। तलाक हो गई, शादी हुई, तलाक हुआ, यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ तलाक के योग दिख गए, चलिए ये मांगलिक है। ये आप ही का डेट ऑफ बर्थ है महेश जी। यस सर। क्या हाल चाल है आपके वैवाहिक जीवन का, एकदम फर्स्ट क्लास। दिक्कत नहीं है। यस। कभी नाराज होके मायके नहीं गई, आपको जाना कभी नहीं नहीं, पड़ा। कभी नहीं सर, कभी नहीं। वाइफ भी मांगलिक है। हाँ, बाइक भी मांग लेगा। यस। तभी तो बच गए आप। यस सर। 1 मिनट, इसमें और देखना पड़ेगा नक्षत्र वगैरह क्या है। सूर्य का नक्षत्र, मंगल का और शुक्र का नक्षत्र। सूर्य चित्रा में है, मंगल पुष्य में है, शुक्र यक्को नहीं पड़े क्रूर और उग्र में, नहीं तो बचने वाले नहीं थे आप। ये मैंने सर। क्यों देखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये मांगलिक है, इनकी पत्नी भी मांगलिक है। तो यस सर। मांगलिक से मांगलिक का दोष पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे मुझे सप्तम भी थोड़ा पीड़ित दिखाई देता है और सप्तमे षष्टम में है, लेकिन मंगल डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि ये जो है मंगल एक तो नीच भंग में है, ठीक है।
दूसरी चीज, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे शुभ ग्रह की आ रही है। अब यहाँ पे अगर मुझे एक आग लगाने वाली चीज और मिल गई होती, नक्षत्र दिख गया होता, तो ये जो थोड़ा सा बैलेंस बना लिया गुरु ने, मंगल के साथ राहु ने, वो बिगड़ जाता। लेकिन फिर भी चलिए, आपकी पत्नी जो है सौभाग्यशाली रहेंगे। सौभाग्यशाली का मतलब यस मतलब आपसे पहले जाएंगी। अब शुभ चलिए, सब शुभ कर्तरी योग भी है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हाँ ये भी है, शुभ कर्तरी भी है। यस सर। शुभ कर्तरी ने भी प्रोटेक्ट किया, नक्षत्र भी नहीं मिला। चलिए, आप भाग्यशाली रहे। यस सर। क्या हम लोग बात कर रहे थे? रीमैरिज। यस सर। हमको याद आया, हम बोल रहे थे ना, मान लीजिए इनका डाइवोर्स हुआ है, तो हम सोचे हम किसके लिए बोल रहे हैं, तो बुरा ना मानिएगा, यहाँ पे उदाहरण है। और हमें इनके रीमैरिज के बारे में देखना होगा, तो हम क्या देखेंगे? दाम्पत्य पद देखेंगे। शुक्र अपने भाव से दूसरे में है, तो यहाँ से दूसरा देख लेंगे, नवम भाव आएगा। अब नवम भाव अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो दूसरे विवाह के लिए हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। ऐसे संतान, मान लीजिए किसी की कोई चीज नष्ट हो गई, एक ही संतान थी, दूसरी के लिए पूछ रहे हैं, तो हम संतान पद निकालेंगे। अगर वह पद अच्छा आएगा तो हम प्रेडिक्ट करेंगे।